तो जब भी हम अपने थोड़े बहुत बचे हुए पैसों को सेफ रखने और उस पर एक फिक्स रिटर्न कमाने की सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले दो ही नाम आते हैं, एफडी और आरडी। लेकिन जब हम बैंक की ऐप खोलते हैं तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है और मेरे पैसों के लिए इन दोनों में से बेस्ट कौन सा ऑप्शन रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिना किसी भारी कैलकुलेशन के बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपके लिए एफडी सही है या आरडी सही है। सबसे पहले बात करते हैं एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की। एफडी का सीधा सा रूल है, एक बार में पैसा डालो और भूल जाओ। मान लीजिए आपने अपनी कोई पुरानी कार बेची है या आपके पास कहीं से एक साथ 1 लाख रुपए आ गए। अब आपको ये पैसा अगले 2 या 3 साल तक नहीं चाहिए तो आप इस 1 लाख रुपए को एक एफडी में लगा दो, डाल दो। बैंक आपको इस पर लगभग 7 से 7.5% का ब्याज देगा और मैच्योरिटी पर आपको आपका पैसा ब्याज के साथ वापस मिल जाएगा। यानी एफडी उसके लिए है जिसके पास एक साथ बड़ा अमाउंट रखा हो। अब आते हैं आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। मान लीजिए आपका अपना कोई इंडिपेंडेंट ऑनलाइन स्टोर या बिजनेस है। हर महीने इन्वेंट्री मंगाने, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स का सारा खर्च निकालने के बाद आपको 3-4 हजार रुपए का प्रॉफिट बच जाता है। या फिर आप एक जॉब करते हैं और हर महीने थोड़ी सी सेविंग कर पाते हैं। अब आपके पास एक साथ 1 लाख रुपए तो होंगे नहीं, लेकिन आप महीने के 3,000 रुपए बचा सकते हैं। बस यही काम आती है आरडी। इसमें आप बैंक को बोलते हैं कि मेरे अकाउंट से हर महीने इतने रुपए काट लो और उस पर मुझे एफडी वाला ही ब्याज दो। अब सबसे बड़ा सवाल, ब्याज किस में ज्यादा मिलता है? सच बताऊं तो 2026 में बैंक एफडी और आरडी दोनों पर लगभग एक बराबर ही ब्याज दे रहा है। लेकिन एफडी में आपको थोड़ा ज्यादा पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसमें आपका पूरा का पूरा पैसा पहले दिन से ही बैंक के पास जमा हो जाता है, जिस पर तुरंत ब्याज लगना शुरू हो जाता है। जबकि आरडी में पैसा किश्तों में जाता है तो ब्याज भी उसी हिसाब से जुड़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 में कौन सा बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ।